बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.8 के क्वेश्चन नंबर 6 को, लास्ट क्वेश्चन को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 6.8 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.8 के क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ 3,1 एंड 0,3 इज द सोल्यूशन ऑफ 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 एंड y माइनस x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें एक सोल्यूशन सेट ये दिया है और एक सोल्यूशन सेट ये दिया है। पहले इन दोनों सोल्यूशन सेट्स को हमें इस इक्वेशन में पुट करना है और चेक करना है आया कि ये सोल्यूशन सेट्स हैं या नहीं, और फिर उसके बाद हमें इन्हीं को इस इक्वेशन में भी पुट करना है और चेक करना है आया कि ये दोनों सोल्यूशन सेट इस इक्वेशन के सोल्यूशन सेट्स हैं या नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है हम उसको लिखते हैं, और इक्वेशन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। तो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट सेट है वो है 3,1। तो 3,1 का मतलब है हमारे पास x इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। जो पहली वैल्यू होती है वो x होती है और जो सेकंड वैल्यू होती है वो y होती है, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास फर्स्ट जो सेट है उसके फर्स्ट जो सोल्यूशन सेट है उसके हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई हैं। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे लेंगे, और इस सोल्यूशन सेट की जो पहला सोल्यूशन सेट है इसकी इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 1। हम इन दोनों को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इक्वेशन 1 में स्टार्ट में है 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और साथ है x। तो हम x को ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि 2 जो है वो x की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो x की प्लेस पे हम x की वैल्यू को लिखेंगे जो कि 3 है, तो x की प्लेस पे आ गया 3, फिर आगे प्लस तो आ गया प्लस, फिर है 5 तो यहाँ पे आ गया 5, साथ है y, ठीक है। तो y 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो y की प्लेस पे हम y की वैल्यू को लिखेंगे और वो है 1, तो यहाँ पे आ गया 1 इज इक्वल टू है 15, तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 15। तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 टाइम 6 प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 टाइम क्या आ जाएगा 5, और इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 15। अब 6 में 5 ऐड करेंगे तो 6 और 5 क्या हो जाएगा 11, और ये इक्वल आ जाएगा 15 के। अब देखें 11 15 के इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट अगर हो तो दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल आती हैं, तो इट मीन्स के ये जो सोल्यूशन सेट है 3,1 ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों आंसर्स इक्वल नहीं आए। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे, सो जो हमारे पास पहला सोल्यूशन सेट है 3,1 इज नॉट सोल्यूशन सेट is not solution set of the equation और क्या इक्वेशन थी हमारे पास पहली जिसमें हमने इस सोल्यूशन सेट को पुट किया है 2x प्लस 5y। तो 3,1 इज नॉट सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। तो हमने अब पहले सोल्यूशन सेट को इस इक्वेशन में पुट किया है और चेक किया आया कि ये सोल्यूशन सेट इसका सोल्यूशन सेट है या नहीं। अब हम इस दूसरे सोल्यूशन सेट को इस इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे कि ये सोल्यूशन सेट इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट है या नहीं। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो सेकंड सोल्यूशन सेट है वो है 0,3। तो 0 का मतलब है हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू है पहली वाली, और सेकंड वैल्यू हमारे पास y की है, तो y की वैल्यू यहाँ पे 3, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 3, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू x की है जो कि 0 है, सेकंड वैल्यू जो है वो y की है जो कि 3 है, ठीक है। इन दोनों को भी अब हमने पुट करना है, पुट इन इस इक्वेशन में जिसको हमने इक्वेशन 1 का नेम दिया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास 2x, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, और यहाँ पे अगेन इसका नेम यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन 1।
तो अब हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 2 है पहले, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। साथ में है x, तो x की प्लेस पे हम x की वैल्यू को लिखेंगे जो कि 0 है, तो यहाँ पे 0 आ गया। प्लस 5 है तो यहाँ पे 5 आ गया। साथ में y है, ठीक है, तो y की प्लेस पे हम y की वैल्यू लिखेंगे जो कि 3 है, तो y की प्लेस पे हमने y की वैल्यू को पुट कर दिया। इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है 15। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 0 टाइम्स 0 प्लस 5 3 टाइम 15 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 15। अब 0 में 15 को ऐड करेंगे तो 0 में 15 को ऐड करने से 15 ही आ जाएगा। 0 प्लस 15 15 इज़ इक्वल टू 15। तो यूँ देखें दोनों साइड्स हमारी एक दूसरे के इक्वल आ गई हैं। इट मीन्स कि जो हमारे पास ये सेकंड सोल्यूशन सेट है 0,3 वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0,3, ठीक है, जो कि हमारे पास सेकंड सोल्यूशन सेट उसने दिया हुआ था 0,3, जिसमें x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3 थी। हम लिखेंगे 0,3 इज़ अ सोल्यूशन सेट, ये सोल्यूशन सेट है, इज़ अ सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। और क्या इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। तो यूं हमने 3,1 इसको इस इक्वेशन में पुट किया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो एक दूसरे के इक्वल नहीं आया था। इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन सेट नहीं था। फिर हमने इस सोल्यूशन सेट को इस इक्वेशन में पुट किया तो दोनों हमारे पास आंसर्स इक्वल आ गए, दोनों साइड्स इक्वल आ गई। इट मीन्स कि ये सोल्यूशन सेट हमारे पास इस इक्वेशन का है। अब हमने इस सोल्यूशन सेट को इस इक्वेशन में भी और इस सेकेंड सोल्यूशन सेट को इस इक्वेशन में भी पुट करके चेक करना है। सेकेंड इक्वेशन दी हुई है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। इसको हम इक्वेशन 2 का नेम दे लेते हैं। और सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन सेट है 3,1। 3 जो पहले है इसका मतलब है x की वैल्यू 3 है, एंड जो सेकंड में लिखा हुआ है 1 ये y की वैल्यू है, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 1 है। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करते हैं और चेक करते हैं कि जो सोल्यूशन सेट है वो इस इक्वेशन का है या नहीं। तो हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 2। तो y है तो y की प्लेस पे हमने y की वैल्यू लिखना है जो कि 1 है, तो y की प्लेस पे आ गया 1। फिर है माइनस का साइन इक्वेशन में, तो यहाँ पे आ गया माइनस। फिर है x, तो x की प्लेस पे x की वैल्यू को लिखेंगे जो कि 3 है, तो यहाँ पे आ गया 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 3। अब 1 में से 3 को माइनस करेंगे, ठीक है, एक का साइन प्लस का एक का साइन माइनस का है, तो हम माइनस करेंगे, 3 से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और ग्रेटर वैल्यू का साथ में साइन आ जाएगा। 1 और 3 में ग्रेटर 3 है तो इसके साथ साइन माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस आ गया। अब देखें ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रही। इट मीन्स कि ये जो हमारे पास 3,1 है ये सोल्यूशन सेट नहीं है इस इक्वेशन का। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे सो जो हमारे पास सोल्यूशन सेट है 3,1 is not the solution set of the equation। और क्या इक्वेशन थी जिसमें हमने इन दोनों वैल्यूज़ को पुट किया था y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 इज़ नॉट द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, क्योंकि दोनों के आंसर्स वैल्यूज़ को पुट करने से इक्वल नहीं आए। इट मीन्स के ये 3,1 इज़ नॉट द सोल्यूशन, ये सोल्यूशन सेट नहीं है अब y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 इक्वेशन का। हमने अगेन जो सेकंड इक्वेशन थी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, इसको सेकंड इक्वेशन के नेम के साथ ये जो सेकंड इक्वेशन थी इसको यहाँ पे लिख लिया है। अब इसमें हमने ये जो सेकंड सोल्यूशन सेट है जिसमें x 0 है और y 3 है, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3। पहली वैल्यू जो है वो x को रिप्रेजेंट करती है और जो सेकंड वैल्यू होती है किसी भी सोल्यूशन सेट में वो y को रिप्रेजेंट करती है। तो x 0 और y 3, ठीक है, x 0 है और y 3 है। इसको हम पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन 2। तो y की प्लेस पे हमने y की वैल्यू लिखनी है जो कि 3 है, तो y की प्लेस पे 3 आ गया। फिर है माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ गया। फिर है x, तो x की वैल्यू की x की प्लेस पे x की वैल्यू जो कि 0 है, तो x की प्लेस पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू आ गया 3। तो 3 से 0 को सेपरेट करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखें 3 इज इक्वल टू आ गया 3 के, दोनों आंसर्स इक्वल आ गए हैं। इट मीन्स कि ये जो हमारे पास सोल्यूशन सेट था 0,3, इसको इस इक्वेशन में पुट करने से हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं। सो ये जो है हमारे पास सेकंड सोल्यूशन सेट 0,3 ये सोल्यूशन सेट है,
ठीक है। सो 0,3 इज अ सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, जो इक्वेशन उसने दी हुई थी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, ये इसका सोल्यूशन सेट है ऑफ द इक्वेशन y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में उसने दो सोल्यूशन सेट दिए थे और दो इक्वेशंस दी हुई थी। तो पहले हमने फर्स्ट सोल्यूशन सेट को फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, ठीक है। तो हमारे पास 11 इज इक्वल टू नॉट 15 आया, दोनों साइड्स इक्वल नहीं आई, इसका मतलब 3,1 इज नॉट द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। फिर हमने इस सेकंड सोल्यूशन सेट को भी इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, तो इससे हमारे पास जो है वो दोनों साइड जो है वो एक दूसरे के इक्वल आ गई, ठीक है। तो 15 इक्वल आ गया 15 के, इट मीन्स के 0,3 इज अ सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। उसके बाद हमने इस फर्स्ट जो सोल्यूशन सेट था इसको इस सेकंड इक्वेशन में पुट किया, ठीक है। तो हमारे पास दोनों साइड जो हैं वो इक्वल नहीं आई, इट मीन्स के 3,1 इज़ नॉट द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। उसके बाद फोर्थ में हमने इस सेकंड सोल्यूशन सेट को इस इक्वेशन में, जिसको हमने इक्वेशन 2 का नेम दिया, इस सोल्यूशन सेट को इसमें पुट किया तो दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल आ गई, इट मीन्स के 0,3 इज अ सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3।